न्यूज़ 18 इंडिया। इसको अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं ये भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये राम के खिलाफ हो गए। इस परसेप्शन को हमें बदलना पड़ेगा। जो बीजेपी के विरोधी दल हैं जो इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उनमें आपस में इतना नाइत्तफाकी है कि वो एक हो नहीं पा रहे हैं। उनके दिल नहीं मिले हैं, वो दलों को मिला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले दल बाद में मिलते रहेंगे, पहले दिल मिलाओ। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भगवान आपको लग रहा है दिल मिल जाएंगे? आपको लग रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस का दिल मिल रहा है? आपको लग रहा है अधीर बाबू क्या बोलते हैं, दिल मिल रहा है? सुनो मेरी बात अमीश देवगन, आप और कांग्रेस का दिल मिल रहा है? अगर बिना दिल मिले निकाह होगा तो तलाक जल्दी होगा। अरे यहाँ तो निकाह तक नौबत ही नहीं आ रही। दूसरा सुना यहाँ तो मंगनी से पहले ही दिल अब छोड़ छुड़ा हो रहा है। अमीश देवगन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मिलकर के सब बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ जो बात मुद्दे उठाते हैं, जो भाटी जी उठा रहे हैं, मगर सवाल क्रेडिबिलिटी का है। जब हम एक तरफ ऐसा मैसेज हमारा चला गया है कि हम राम के विरोध में हैं, भाई मैं पूछना चाहता हूं सारे विपक्षी नेताओं से, आपको अयोध्या से प्रॉब्लम क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने साथियों से कहना चाहता हूं, एक सेकंड, अगर सारा विपक्ष राम मंदिर सुनिए, अरे भाई ठीक है, राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया। अगर राम मंदिर ट्रस्ट निमंत्रण नहीं देता तो हम कह सकते थे कि हाँ वो भाजपा का कार्यक्रम है। जब उसने सोनिया जी को बुलाया, खड़गे जी को बुलाया, अधीर रंजन चौधरी को बुलाया, अखिलेश जी को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, तो सबको जाना चाहिए था। अगर आप चले जाते 22 तारीख को तो आप पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगता और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बराबर रहती। मैं समझ नहीं पाता हूं भाई, राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था और इकबाल अंसारी को बुलाया गया, इकबाल अंसारी आ गए। अब तुम कौन भाई? मैं खामखा जो लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो आने को तैयार हो गए, मगर ये अब हमारे इवेंट में हम क्यों आए? वही तो प्रॉब्लम है आपकी, वही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपका इवेंट था, बीजेपी के साथ भाजपा का इवेंट था या प्रधानमंत्री का इवेंट था? अरे भाई 2024 के लिए माफ करिए यार, बहुत गुस्से में है। एक मिनट, मगर आपको एक गंभीर बात बताता हूं, सुनिए ऐसा, सुनिए नहीं जाना होगा, नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? भाजपा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये काबू में नहीं है। अरे जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है काबू में नहीं है। इनके इलेक्शन के उद्घोष में अरे भाई तो मुझे जिस ढंग से बोल रहे हैं, मुझे दबंग का गाना याद रहा है, कहीं हमरे निकल जाए ना हमारी बॉडी से हमारे प्राण रहे, जैसे ये चिल्ला रहे हैं। वामपंथियों की आवाज बुलंद बहुत होती है। इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत जानते क्या है? इनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं, पर आपको पता है रियल एजेंडा ये किसने कहा? ये भी गलत। मगर सुनिए, ये भी गलत। एक भी लोकसभा सीट नहीं है, मगर इनका एजेंडा कैसे उन्होंने ड्राइव किया अब आपको बताता हूं। हो सकता है अखिलेश जी के मन में आया हो कि हम चले जाएं। कांग्रेस में तो मेरी जानकारी है बहुत से लोग इस विचार के थे कि कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए, मगर फंसा कहां पे मामला? क्योंकि राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं। वायनाड में गठबंधन मुस्लिम लीग से है और उन्हें डर था वहां कम्युनिस्टों की सरकार है, अगर वो चले गए तो मुस्लिम लीग कहीं अपना वोट इनकी तरफ में ट्रांसफर कर दे। इन्होंने विरोध किया था। एक लोकसभा क्षेत्र के समीकरण के अनुसार इंडी गठबंधन की पूरी मुस्तकबिल और तकदीर बदल दिया गया। ये हकीकत थी और बगैर एक ही सीट लड़े हुए इन्होंने बेताल की तरह कांग्रेस के सर में बैठकर राजनीतिक शमशान का मार्ग प्रशस्त करवा दिया। ओके, बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए ये पॉलिटिकल बात है और बहुत बड़ी बात है कि एक सीट बचाने के लिए क्या कांग्रेस ने आहुति दे दी है 2024 के लोकसभा चुनाव की? और जो बातें आचार्य जी ने बोली, राजकुमार भाटी जी, ओके राजकुमार भाटी उसका जवाब, और कहीं ये तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लेफ्ट के प्लांट करे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लेफ्ट के प्लांट करे हुए आपको नुकसान कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास आचार्य जी, मैं आपको बताऊंगा। आपकी बात का जवाब अभी राजकुमार भाटी जी को देना जरूरी है। भाटी जी, आखिरी दौर है। हम तो मध्यमार्गी हैं और मध्य मार्ग का सिद्धांत है कि अति का भला ना बोलना, अति की भला ने चुप, अति के भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ भी होना चाहिए, लेकिन अति की पूजा भी ठीक नहीं है। हर समय खंजरी बजाते रहो, हर समय रामधुनी गाते रहो, देश के बारे में सोचो ही मत। वो एक शायर ने लिखा नहीं कि जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। और यहाँ तो कई 100 करोड़ गरीब फंसे हैं शिकार में। नहीं, पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुर्दे में प्राण अगर डल सकते हैं तो फिर मुर्दों को जिंदा कर लो, अगर पत्थर में, तो ये बहुत ही निंदनीय और अभद्र बयान है। मुझे ऐसा लगता है
कि वो भगवान राम को पत्थर के रूप में मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके प्राण आ सकते हैं तो उसमें डाल दो। वो उनके प्राण आए या ना आए, लेकिन समाजवादी के प्राण निकालने की वो तैयारी कर चुके हैं। और इसलिए मैं बाइज़्ज़त बाअदब विनम्रता से भाटी जी कह रहा हूँ, अब मैं आपका शुभचिंतक हूँ कि अखिलेश जी से कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य की विदाई करें और फिर आकर कहें कि हम अयोध्या जाएंगे, अब राम को गाली देंगे, राम के मंदिर का बहिष्कार करेंगे, राम के निमंत्रण का अस्वीकार करेंगे और आप फिर ये कहेंगे कि हम राम को मानते हैं, तो ये दो बातें नहीं चलेंगी। ओके, जवाब भाटी जी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी नहीं गए, बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी जी भी नहीं गए, मुरली मनोहर जोशी भी नहीं गए और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता मतलब नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं गए। 140 करोड़ लोग क्या शामिल हो सकते थे 22 तारीख को अयोध्या में? 140 करोड़ लोग जाके बैठ सकते थे। पर आपको जो तो जो निमंत्रण नहीं मिला था, आप क्यों नहीं गए? पहुंचे, जो नहीं पहुंचे वो सब हिंदू विरोधी, वो सब राम विरोधी। तो ये तो कोई तुक की बात नहीं है। अभी आचार्य जी को समझाइए। नहीं, अब आचार्य जी समझ कहाँ रहे हैं, हमसे तो इनसे समझ रहे हैं। ये आरोप है, ये आरोप है। सुधांशु समझाएंगे नहीं तो। ओके आचार्य जी, आचार्य आरोप का जवाब मैं दे रहा हूँ, जी दीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी या नड्डा जी या कोई भी, अमित शाह, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि जिनको निमंत्रण मिला हो उन्होंने उस निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे अस्वीकार किया हो। किसी ना मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उससे पहले भी गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस निमंत्रण से पहले अखिलेश जी कितनी बार रामलला के दर्शन करने गए? बताइए। यही तो प्रॉब्लम है, कितनी बारी गए रामलला के? यही प्रॉब्लम है। अरे फैजाबाद तक जाते थे, अयोध्या नहीं जाते थे। यही तो प्रॉब्लम है। के पतासे चलाते थे तो राम कुछ भला भी कर देता। बताइए, करते थे? मैं कहता हूं राम मंदिर नहीं बन सकता था क्या? अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी भव्य और दिव्य नहीं बन सकते थे? पॉइंट ये है। अमीश देवगन, बात सुनो। अमीश देवगन, मेरा इकट्ठा जवाब दे लेना भाटी जी, इकट्ठा सुनो। अमीश देवगन, सवाल ये है, मैं मानता हूं, मैं अखिलेश जी को सुनो, मैं अखिलेश जी को, उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उनके घर में यज्ञ हवन अनुष्ठान होता है, वो आस्तिक आदमी है। लेकिन राम मंदिर का फैसला कब हुआ? 4 साल से ज्यादा हो गया। और प्राण प्रतिष्ठा ये हो रही है, निमंत्रण और इस समारोह को तुम ये कहना चाहते हो कि ये बीजेपी का था, ये बीजेपी का है। लेकिन भैया 4 साल से रामलला वहीं थे, तुम 4 साल में। ठीक है, ओके राजकुमार 10 सेकंड में जवाब, और उसके बाद पब्लिक डिमांड है सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य जी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 150 करोड़ के काम अयोध्या में कराए। अब क्योंकि पब्लिक डिमांड है, क्योंकि राम काज हुआ है, रामलला 550 साल बाद विराजमान हुए हैं। आपने तो कार सेवा भी देखी है। सुधांशु जी, आपके मन में भाव क्या था जब रामलला विराजमान हुए? मैं अब सारी डिबेट बंद है, अब आचार्य जी और आपसे एक बिंदु का मैं जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद अभी समय कम है। माननीय भाटी जी ने कहा कि अति का भजन करना ठीक नहीं है नेता के लिए। तो भारत में एक ही नेता था जो अपनी हर सभा से पहले भजन करता था, वो थे महात्मा गांधी। हर सभा से, राजनीतिक सभा से पहले कोई भजन नहीं करता था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। वो कहावत ये मानी जाती है, कथा है। सत्य क्या है कि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्होंने बहुत सारे गलत कार्य किए थे। जब उनसे कहा गया राम का नाम जपो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उल्टा नाम, मेरा तो इस योग्य नहीं मानता अपने को राम का नाम। उन्होंने कहा कि उल्टा यानी मरा जपो। तो उसके बाद भी क्या हुआ? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, भाई इतनी बार आचार्य जी ने कहा उल्टा ही नाम जप के आ जाओ, तो मरा अगर कह के तुम भी अगर राम को भी समझ जाओगे तो शायद राजनीतिक दृष्टि जो तुम मरने की स्थिति में पहुंच गए उससे बच जाओगे। मगर क्या करें? एक अंत में पंक्ति कहता हूं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जी अच्छा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जो अपने रामलला को विराजमान देखा और पहला दृश्य देखा, तो मन में भाव क्या है? वो शब्दों में अगर बोल पाए तो। वो शब्दों में उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती है। जितना भी विपक्ष है ये बीजेपी से लड़े, राम से नहीं लड़े। बहुत राम से नहीं लड़ा जा सकता है, सनातन से नहीं लड़ा जा सकता है। राम भारत की आत्मा है और भारत से लड़ेंगे तो फिर हमारा बुरा हाल हो जाएगा। भैया राम से मत लड़ो, बीजेपी को लड़के हराया जा सकता है, लेकिन राम को लड़के नहीं हराया जा सकता। एक सकारात्मक पंक्ति कहना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है, महान यज्ञ। ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का जो भला करे नहीं, ऐसी कोई बात हमें कहनी नहीं चाहिए। और राजी से तो राजी, चाहे नाराजगी से भी अब कोई बयानबाजी हमें करनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। लेकिन मैंने जिस लाइन से इस कार्यक्रम के शुरुआत में बोला था, हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए, अंत में जीत रघुवर की हुई, राजा राम की हुई
और राम नीति से राष्ट्र नीति का उदय होना तय है। आप कितना इंकार करिए, लेकिन ये देश सब जानता है, सब समझता है। कहते हैं ना, पब्लिक सब जानती है। और फिलहाल इतना ही। जय सिया राम, नमस्कार।